हेलो दोस्तों। मैं हूं नानक में और मैं लेकर आया हूं पाको लव परमेंट का पार्ट 2। और जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो, यानी इसका पहला पार्ट, वो जाके देख ले तो ये स्टोरी समझ आएगी। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और स्टोरी कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पिछला पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो लाइट हाउस पे बैठा होता है और बहुत रो रहा होता है। तो हम वहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और मिसुओ अभी तक बैठ के रो रहा होता है। तो तभी उसे फील होता है कि बारिश हो रही है, पर उसके ऊपर बारिश नहीं होती। तो जैसे ऊपर देखता है तो ऊपर अम्ब्रेला होता है। तो गाइस, आप लोग जानते हैं वो कौन है? नहीं, वो पाको नहीं है, वो बर्डमैन होते हैं। तो फिर बर्डमैन कहते हैं कि परमैन नंबर 1, ये तुमने अपना कैसा हाल बना रखा है? तो मिसो कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप बस रोए जा रहा होता है। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन नंबर 1 जवाब दो। फिर परमैन कुछ नहीं बोलता। फिर बर्डमैन बोलते हैं, और तुम इतनी बारिश में भीग रहे हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम्हें किसी चीज़ की परवाह है? फिर परमैन बोलता है, नहीं परवाह है मुझे किसी की, और ना ही किसी को मेरी परवाह है। परमैन ऐसा बोल के रोने लगता है। मिसो रोता है तो बर्डमैन कहते हैं, परमैन तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन मिसो तो शांत होने का, यानी परमैन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो सिर्फ रोया जा रहा है। फिर परमैन को चुप कराते हैं और पूछते हैं कि परमैन बात क्या है। तो बर्डमैन तो पहले जानते हैं कि क्या बात है, फिर भी वो मिसो से पूछते हैं। तो मिसो रोते रोते बताता है कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं, मुझे जो भी करता हूँ सब बुरा हो जाता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफ़रत करते हैं। बर्डमैन फिर बोलते हैं, देखो मिसो, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम बहुत अच्छे लड़के हो। इस वजह से पता है तुम्हें मैं क्यों परमैन बनाया हूँ? फिर मिसो तो कहता है, किस लिए बनाया? क्योंकि मैं बुद्धू हूँ, इस वजह से आपने बनाया। पर फिर बर्डमैन बोलता है, नहीं, तुम सबकी मदद करते हो, ना किसी की बिना अपनी परवाह किए तुम सबकी मदद करते हो। शायद जो तुम में खूबी है वो किसी परमैन में नहीं है, और इसी खूबी की वजह से तुम सबके लीडर भी हो। तो परमैन तो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा होता है। तो बर्डमैन बोलते हैं, देखो लाइफ में कभी कल ऐसे हालात आ जाते हैं जिसे हमें फेस करना तो बहुत मुश्किल होता है, पर हमें करना पड़ता है। तो तुम भी शांत हो जाओ। और लेकिन मिसो तो शांत हो ही नहीं रहता। वो कहता है, नहीं बर्डमैन, मुझे नहीं कुछ सुनना है, और मैं ये परमानेंट ड्यूटी अब नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना है परमानेंट ड्यूटी, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद के नहीं जी पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर बर्डमैन कहते हैं, देखो मिसो, तुम परमानेंट ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। तो बर्डमैन मिसो को मना कर देते परमानेंट ड्यूटी छोड़ने के लिए, क्योंकि वो तो जानते हैं कि तारे तो बहुत मिल जाते हैं पर चांद एक ही मिलता है। शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो मिसो तब भी बर्डमैन की बात नहीं मानता। तो बर्डमैन कहते हैं, तुम परमानेंट ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते, पर मैं छुट्टी कुछ दिन के लिए मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो मिसो कहता है, नहीं बर्डमैन, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे हमेशा के लिए, मैं परमानेंट ड्यूटी नहीं करना चाहता। लेकिन बर्डमैन उसे सख्त मना कर देते हैं। फिर मिसो कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे आप 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। बर्डमैन मिसो को देखते हैं और कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। फिर बर्डमैन कहते हैं, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बर्डमैन जाने लगते तो मिसो कहता है कि बर्डमैन रुकिए, और वो बर्डमैन से कहता है कि मैं घर पे नहीं रहने वाला, और तो आप मुझे वो नोज़ वाली बटन दे दीजिए जिससे मेरा रोबोट ना बने। तो बर्डमैन कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो? तो मिसो कहता है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला। तो बर्डमैन कहते, तो ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनल मैटर है, तो ठीक है। वो डिवाइस
मिशो को दे देते हैं। तो मिशो अपना बैच भी परमानेंट बैच बर्डमैन को दे देता है। तो बर्डमैन कहते ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मिशो कहता है मुझे पता है आप मेरे परमानेंट बैच से मुझे ट्रेस कर लेंगे। तो फिर बर्डमैन कहते हैं कि काफ़ी चालाक हो गए हो, पर परमैन कोई रिएक्ट नहीं करता है। और बर्डमैन फिर जाने लगते हैं। तो वो कहता है कि आप परमैन ग्रुप में भी आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं छुट्टी पे गया हूँ, और वो सब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करेंगे। तो बर्डमैन कहते तो ठीक है, और बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिशो भी अपने घर चला जाता है। फिर सीन कट होके मिशो के घर का सीन दिखाता है। मिशो अपने घर जाता है और उसका वेट कर रहा होता है। तो जैसे मिशो घर जाता है, अपना विंडो खोल के अंदर जाता है, तो उसका रोबोट पूछता है, अरे मिशो तुम इतने लेट से आ रहे हो और तुम कहाँ पे थे, और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है? तो मिशो कुछ जवाब नहीं देता है। वो जाता है और कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और अपना मतलब पहले पूरा बॉडी पोंछ लेता है और कपड़े चेंज कर लेता है। तो वो बैग भी पैक करने लगता है। तो उसका रोबोट बोलता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, और क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो मिशो बोलता है हाँ कहीं जा रहा हूँ, और ऐसा रूडली जवाब देता है। तो उसका रोबोट बोलता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? तो मिशो कहता है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। फिर रोबोट बोलता है अरे मैं तो तुम्हारा कॉपी रोबोट हूँ, मुझे तो तुम बता ही सकते हो। तो मिशो कुछ जवाब नहीं देता है और उसे एक डिवाइस देता है, कहता है ये तुम अपने नोज़ पे लगा लो, जिससे तुम रोबोट नहीं बनोगे। तो उसका रोबोट उसे नोज़ पे लगा लेता है और कहता है वैसे तुम जा कितने दिन के लिए रहे हो? तो मिशो भी कुछ रिप्लाई नहीं करता है और वो बैग पैक कर लेता है और अपने घर को लीव कर देता है। तो उसका रोबोट चिल्लाते मतलब बोलते रह जाता है, पर मिशो से कुछ नहीं बताता। फिर मिशो का रोबोट बोलता है आखिर बात क्या है, और ये आखिर गया कहाँ है, और बर्डमैन इसे छुट्टी भी दे दी है। मतलब ऐसे वो बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। फिर हमें सीन कट होके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी परमानेंट ड्यूटी के स्पॉट पे परमानेंट का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब पायन और बूबी। पाको कहती है कि उसका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आ जाएगा। तो पायन कहता है कि एक बार उसे तो कॉल तो कर लूँ। तो पायन जब मिशो के बैच पे कॉल करता है, यानी परमानेंट के बैच पे कॉल करता है, तो उसका बैच मतलब ऑफ बता रहा था, लग नहीं रहा था। तो पाको कहती है उसने बैच फिर कहीं रख दिया होगा और वो सो गया होगा। तो पायन कहता है तो ठीक है, तो हम अपना ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, उससे आना रहेगा तो आ जाएगा। और वो लोग अपना ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्यूटी थोड़ी देर मतलब फिर समय सीन कट होके ड्यूटी ख़त्म होने का सीन दिखाता है। तो पायन कहता है आज परमैन आया नहीं, शायद कल के इंसिडेंट की वजह से वो आज आया नहीं। तो पाको कहती है वो बुद्धू परमैन ड्यूटी के लिए भी नहीं आया। पाको कहती है ठीक है पायन मैं चलती हूँ, और पाको वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ, और पायन भी एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन परमैन ड्यूटी के लिए नहीं आता है। पाको, पायन, बूबी इन तीनों को पता ही नहीं था कि परमैन अभी घर पे है नहीं, और आखिर परमैन गया कहाँ, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो फिर हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी परमैन आज भी मिशो का इंतज़ार कर रहे थे। तो पायन बोलता है तो ठीक है, हम परमैन ड्यूटी करने के बाद हम मिशो के घर चलेंगे। तो सब लोग मतलब हाँ कर देते हैं। तो परमैन ड्यूटी ऐसे ख़त्म हो जाती है और वो मिशो के घर जाके देखते हैं। तो पायन, बूबी और पाको जब मिशो के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका रोबोट टेबल पर बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे रोबोट तुम यहाँ हो और मिशो कहाँ है, ऐसा पायन बोलता है। तो रोबोट बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता? तो पायन बोलता है क्या नहीं पता, परमैन को घर से गए आज 4 दिन हो गया,
तो सब लोग ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। पायन बोलता है क्या 4 दिन हो गया? पाको बोलती है कि आखिर वो गया कहाँ है? तो उसका रोबोट बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो सारी बात बताता है कि कैसे परमन आया और अचानक से ये सब हुआ। तो पाको को मतलब वो भी बताता है कि परमन के कुछ दिन अच्छे नहीं जा रहे होते हैं और वो कुछ ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। पाको को अब थोड़ा अपनी मतलब गिल्टी फील होता है। उसे अब पछतावा होता है कि मैंने परमन के साथ मतलब ऐसा क्यों किया। और पाको और ना रुकते हुए वो अपने घर चली जाती है। उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे। तो पाया और बुरी कहते हैं तो ठीक है रोबोट, हम भी चलते हैं। तो हम कल परमन के पास फिर से कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो रोबोट बोलता तो ठीक है और पयान और बूबी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सीन कट होके पाको का सीन दिखाई देता है। तो पाको अपने घर जाती है और अपना परमानेंट सेट निकाल के बेड पे बैठ के मतलब रोने लगती है। तो उसकी रोबोट आती है और कहती है कि अरे सुमेरे तुम रो क्यों रही हो? तो सुमेरे कुछ जवाब नहीं दे रही थी और वो रोए जा रही थी। तो सुमेरे की रोबोट कहती है कि क्या परमन फिर से ने कुछ कर दिया? तो पाको कहती है नहीं परमन ने नहीं कुछ किया, मैंने परमन के साथ बहुत गलत किया। मैंने परमन को गुस्से में आके बहुत बुरा भला बोल दिया। और तो पाको की रोबोट कहती है तो तुम्हें इतना बुरा होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो परमन को प्यार नहीं करती, पसंद नहीं करती। तो उसकी बात सुन के पाको थोड़ा गुस्सा हो जाती, कहती नहीं रोबोट ऐसी बात नहीं है, मैं उस दिन थोड़ा गुस्से में थी। मैं परमन को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर मैं उस दिन कुछ ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से मैंने परमन को बहुत ज़्यादा डांट दिया और बुरा भला बोल दिया। और ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो पाको की रोबोट यानी सुमेरे की रोबोट उसे शांत कराती है और वो कहती है कि शांत हो जाओ पहले पाको, आखिर मुझे पूरी बात बताओ हुआ क्या है। तो पाको यानी सुमेरे उसे पूरी बात बताती है। तो उसकी रोबोट कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम परमन से जाके माफ़ी मांग लो, पर तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखो परमन पता नहीं कहाँ चला गया। तो पाको और रोने लगती है। तो पाको की रोबोट उसे शांत कराती है और कहती है शांत हो जाओ सुमेरे, शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। तो उस सुमेरे कहती है कुछ नहीं ठीक होने वाला, परमन पता नहीं कहाँ चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। तो उसकी रोबोट बोलती है तो तुम लोग बर्डमन से बात करो कल। तो वो कहती है हाँ रोबोट, और ऐसा कह के वो अपने रोबोट का नोज दबा देती है, मतलब ऑफ कर देती है अपने रोबोट को और वो जाके बेड पे लेट जाती है। फिर वो बेड पे लेटने के बाद परमन की फ़ोटो को देख रही होती है और मन ही मन कहती है कि जिसे मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया और जो मेरे इतने करीब है, मैंने उसका ही दिल दुखाया। और वो परमन के साथ बिताए हुए मतलब वो पुरानी यादें भी याद करने लगती है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।